सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट लर्न स्टडी। यहाँ हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के पढ़ा था, जिसमें 2, 4, 8, 3, 9 और 5 का नियम पढ़ा था। इस क्लास में हम आगे के नियमों को देखेंगे। तो आइए रूल को देखते हैं। 10 का रूल कहता है, ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 550। आइए चेक भी कर लेते हैं इसको, इकाई का अंक पर 0 है तो ये डिविजिबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है 550, 10 समय चेक करना है। तो 10 पचे 50, 5 बार में हुआ 5 बचे, आगे 0 फिर 5, 55 बार में ये डिविजिबल है। ठीक, वैसे ही एक और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 560, 10, 10 पचे 50, 6 बचे 6, 0 में जुटा तो 60, 10 छः 60, 56 बार में ये डिविजिबल है। तो 10 का रूल यह कहता है हमें कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है संख्या। आइए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है 11 का, किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है 19,734 दिया हुआ है। तो डेफिनेशन था सम अंकों का और विषम अंकों का अंतर 0 हो या 11। तो देखिए सम अंक इसमें किसको बोला जाएगा। यहाँ पे सम अंक 9 है, 3 है। ठीक, और आपका विषम अंक हो जाएगा, विषम अंक होगा 7, 1, 8, 8, 4, 8, 4 आपका हो जाएगा 12 माइनस 9, 3, 12 इक्वल टू 0। तो डेफिनेशन में मैंने बताया आपको कि सम अंकों का और सम अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है। चलिए आगे के रूल को देखते हैं। आगे का रूल है 12 का, 12 के विभाजिता का नियम। यदि कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या निश्चय ही 12 से विभाजित होगी। 4 और 12 से एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है जैसे कि 144 को हमें देखना है। तो 4 का नियम कहता है हमें लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 22 बार में 44 डिविजिबल है। और 3 का नियम कहता है कि उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 4 = 9। देखिए यह संख्या 144 4 से भी विभाजित है
और 3 से भी, यानी कि यह संख्या 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, 14 का रूल। 14 का रूल यह हमें कहता है कि दी हुई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसे हमें 14 से चेक करना है डिविजिबिलिटी का रूल उस पर, तो उसे 2 और 7 दोनों से चेक करेंगे कि वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है कि नहीं। जैसे कि उदाहरण में आपका यहाँ पे 350 दिया हुआ, तो 2 का रूल कहता है लास्ट का इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से ही विभाजित होगी 2 से। 7 का रूल के लिए कोई रूल नहीं है, सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। 7 पच्चा 35, देखिए 50 बार में आपका यह डिवाइड है, यानी कि 350 भी आपका पूर्ण रूप से विभाजित है 14 से। वैसे 280 दिया हुआ है तो 0 है, पहले तो 14 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 × 7, ठीक। 2 × 7 में, अब उसके बाद 280 को चेक करेंगे। 2 से विभाजित होने के लिए आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए, सम डिजिट होना चाहिए, 2 4 6 8 और 0 है तो वह 2 से विभाजित। 7 का रूल कहता है सिंपली डिवाइड करके चेक करो। 7 से 7 चौका 28, यानी कि 40 बार में यह 7 से विभाजित है, तो यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 15 का रूल यह कहता है यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या निश्चय ही 15 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 14,520। इसे हमें चेक करना है 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 15 से चेक करने के पहले 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 15 का ऐसा खंड करेंगे कि उसमें कॉमन कुछ ना हो, तो 3 और 5 हो गया। 5 का रूल कहता है कि इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित है। और 3 का रूल कहता है, 5 का रूल तो इस पर 5 का रूल इस पर फॉलो कर रहा है। अब 3 का रूल चेक करते हैं। 3 का रूल कहता है कि उन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या निश्चय ही 3 से विभाजित है। आइए चेक करते हैं। चेक करने का आसान तरीका मैंने बताया था आपको कि जो संख्या पहले कट रही हो उसे काटते हैं। 2 4 6 हो गया, 5 और 1 6 कट गया, यानी कि यह संख्या 14,520 पूर्ण रूप से ही 15 से विभाजित है। अगर यहीं पे 5 से डिविजिबल होता और 3 से नहीं तो यह संख्या 15 से डिविजिबल नहीं होती। आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है 16 का। 16 का रूल हमें यह सिखाता है यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 16 से पूर्ण रूप से ही विभाजित होगी। जैसा कि बोर्ड पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा 341,920 आपका ये एग्जांपल है। तो अंतिम के 4 अंक, तो अंतिम का 4 अंक यहाँ पे है आपका 19 20। इसे डिविजिबल चेक करना है 16 सेकंड, तो इसको सीधा 16 से हम लोग भाग देंगे। 16 कम 16 हासिल बच्चा 3, यहाँ पे 2 है तो 16 दूना 32 और 0 का 0, यानी कि 120 बार में यह डिविजिबल है।
तो यानी कि यह पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 18 का। 18 का रूल हमें यह कहता है कि दी हुई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि वह 2 से और 9 से विभाजित है तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 144 एक नंबर। तो 18 से मैं चेक करता, 18 को 2 पार्ट में दो और 9 में 2 का रूल ये कहता है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। और 9 का रूल यह कहता है कि उसके अंकों का योग। तो 9 का रूल फॉलो करते हैं 1 + 4 + 4 = 9। अगर उन अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित है, 9 का रूल कहता है। तो इस पे एक जो नंबर दिया हुआ है 144 पे दोनों रूल फॉलो कर रहा है, 2 और 9 का कर रहा है। तो यानी कि यह संख्या 2 से विभाजित है। ठीक, यहीं पे दिया हुआ है 270। तो ये 270 को चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है 270 में चेक करना है यह 18 से है गई। तो 18 को 2 भाग में 2 9। तो 2 का रूल कहते हैं इकाई का अंक 2 हो, 0 4 6 8 हो तो यह संख्या 2 से विभाजित। 9 का रूल कहता है उनके अंकों का योग। तो 2 + 7 = 9। 9 आ गया यानी कि 9 से विभाजित है। यदि 2 और 9 से दी हुई संख्या दोनों ही अंकों से विभाजित होगी तो समझिए कि वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 20। यदि दी हुई संख्या 4 और 5 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वह संख्या निश्चय ही 20 से विभाजित होगी। इसके लिए रूल कहता है 4 और 5 दोनों से। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर 540 है, इसे हमें चेक करना है 20 से। तो 20 के लिए 4 और 5। 4 का रूल कहता है अंतिम के 2 अंक। 4 का रूल कहता है अंतिम के 2 अंक। तो 2 अंक 4 से विभाजित यहाँ पे हो जा रहा है। और 5 का रूल कहता है आपका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित है। यानी कि 540 जो आपका नंबर दिया हुआ है इस पे दोनों रूल फॉलो करें, 5 और 4 दोनों का। तो यानी कि यह संख्या 20 से विभाजित है। अगला देखते हैं। अगला है 720। 720 को 20 से चेक करना है हमें। तो इसको पहले 2 पार्ट में 5 और 4। 5 और 4 से 4 से का रूल कहता है अंतिम का 4 का रूल कहता है अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। और 5 का रूल कहता है आपका यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित है। तो दी हुई संख्या 720 पे 5 और 4 दोनों का रूल फॉलो कर रहा है। तो यानी कि दी हुई संख्या 720 निश्चय ही विभाजित होगी आगे 20 से। एक और एग्जांपल देखते हैं। 360 दिया हुआ 20 को 2 पार्ट में 5 और 4।
तो 4 का रूल, फिर वही कहता है अंतिम का 2 डिजिट, तो 2 डिजिट डिवाइडेड है ही। और 5 का रूल कहता है इकाई का अंक 0 हो, तो 0 है आपका। तो यानी कि यह संख्या जो है 360 5 और 4 दोनों से विभाजित है, अर्थात 20 से विभाजित है, विभाजित है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एज लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।